हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस वीडियो में चारों क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुपद हमने यहाँ पर लिया है और अभी 3 बहुपद अभी हमारा क्या है, बाकी है। यानी कि 4 बहुपद हमारा दिया गया है और चारों बहुपद में से बताना है कि किसका गुणनखंड जो है वो x+1 है। तो गुणनखंड कैसे हमको पता चलेगा? गुणनखंड हमारा पता चलने का मतलब है कि जब हम हल करेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, 0। और जब मान 0 आएगा तो हम कह देंगे इस टोटल बहुपद का जो गुणनखंड है x+1 है। अगर मान 0 नहीं आता है तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले हम इस पूरे बहुपद को क्या करेंगे, मान लेंगे px बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि px बराबर क्या है, x³ + x² + x+1। उसके बाद हमने लिखा शून्य के लिए। अब शून्य के लिए लिखने के बाद जो समीकरण में यहाँ पे गुणनखंड का मान दिया गया है उसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x+1 को 0 के बराबर कर लिया। उसके बाद x इधर छोड़ देंगे, बराबर का बराबर, प्लस में इधर है 1 तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। अब जहाँ जहाँ बहुपद में x आएगा वहाँ क्या करेंगे, हम x का वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए p x का की जगह पे क्या बैठाएंगे, -1 बराबर x³ यानी कि -1 का क्यू, फिर प्लस x² यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस 3 बार लिखेंगे और 1 3 बार, यानी कि -1 गुणे -1 गुणे -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 में 1 से कितना भी बार भी गुणा करिए तो मान हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। फिर प्लस का प्लस आएगा, -1 गुणे -1 यानी माइनस माइनस प्लस आएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1 आएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, फिर प्लस और माइनस, -1 और फिर +1। यहाँ पे देखिए ये माइनस में 1 है या प्लस में, तो दोनों कट जाएगा, फिर एक माइनस में 1 फिर प्लस में कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू कितना आया, 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस सवाल में यहाँ पर इसका मान 0 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x+1 बहुपद x³ + x² + x+1 का गुणनखंड है। अगर यहाँ पर 0 मान नहीं आता तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इतना बहुपद इतना का गुणनखंड नहीं है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न 2 यहाँ पे हम देखते हैं, तो x⁴ + x³ + x² + x+1। सबसे पहले हम हल करते समय इसको क्या मानेंगे, px बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया px बराबर x⁴ + x³ + x² + x+1। उसके बाद हमने शून्य के लिए लिखा, और शून्य के लिए लिखते समय x+1 को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे 0 के। तो इसीलिए x+1 बराबर 0। उसके बाद x का x हो जाएगा, प्लस में इधर है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। यानी कि x बराबर जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ -1 को रखेंगे। तो आइए रखते हैं, इसलिए p x का वैल्यू कितना है, -1। उसके बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी -3 और यहाँ पर भी -1 का पावर 2 प्लस -1 + 1। अब इसको हल करेंगे। देखिए, कभी भी किसी भी संख्या का अगर पावर सम संख्या आता है तो उसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, धनात्मक हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। और किसी भी संख्या का अगर चिन्ह विषम संख्या होता है, पावर विषम संख्या होता है, तो उसका चिन्ह चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 का पावर 4 है तो सम संख्या है, तो यहाँ पे इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, या इसको समझने के लिए रफ में भी हम लिख सकते हैं। देखिए, -1 को कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। लिख लिया तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर प्लस आ गया, फिर 1 में कितना बार भी गुणा करें तो 1 हमारा आएगा। उसके बाद प्लस, और यहाँ पर हम पावर -3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह चेंज नहीं होगा। और 1 में गुणा करेंगे 3 बार तो 1 ही होगा।
उसके बाद प्लस, फिर सम संख्या आ गया, 2 क्या है सम संख्या, तो इसका चिन्ह हट जाएगा तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस, माइनस और 1, फिर प्लस 1। ठीक है, अब देखिए प्लस में है ये माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 1, फिर प्लस माइनस माइनस, ये 1 और फिर प्लस 1, तो एक माइनस में एक प्लस में, फिर ये कट जाएंगे, फिर यहाँ पर 0, तो 0 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सॉरी 0 नहीं आएगा यहाँ पे देखिए -1 और +1 जब काटा तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो वैल्यू है 0 नहीं आया, तो इसीलिए हम कहेंगे कि x + 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया x + 1 बहुपद x⁴ + x³ + x² + x + 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको px बराबर मान लेंगे। यहाँ पे px बराबर मानने के बाद शून्य के लिए लिखेंगे, शून्य के लिए जो दिया है बहुपद x + 1 उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद जहाँ जहाँ x है समीकरण में वहाँ पर x बराबर 1 - 1 वैल्यू पुट करेंगे। तो इसीलिए p x का पे -1, फिर x⁴ यानी कि -1⁴ प्लस 3 × -1⁴ प्लस 3 × -1⁴ प्लस -1 + 1। तो यहाँ पे सम संख्या है तो इसलिए माइनस हट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर विषम संख्या है तो माइनस रहेगा, और 1 का तो गुणा कितना बार भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पर 3 में 1 से गुणा 3, और उसके बाद यहाँ पर सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, फिर प्लस 3 एकम 3, और फिर प्लस और माइनस माइनस 1, फिर +1। तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस में 3 प्लस में है तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस में, यहाँ पर 1 प्लस में, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। यानी कि हमारा हल करने पर 0 नहीं आकर कितना आया, 1 आया। इसीलिए हम लिखेंगे x + 1 बहुपद इतना का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 आया। अगर 0 आया होता तो हम कहते कि गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। अब बढ़ते हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 4 नंबर सवाल क्या है, x⁴ - x² -2 + √2 × x + √2। तो देखिए सबसे पहले हम इसको मानेंगे px, ठीक है, उसके बाद हल करना शुरू करेंगे। अब देखिए इसको यहाँ पर हल किया जाता है, देखिए कैसे किया जाएगा। तो x³ का x³ हो रहेगा, यहाँ पर x² भी रहेगा, माइनस का माइनस भी रहेगा, x में 2 से एक बार गुणा होगा, फिर x में √2 से गुणा होगा, तो 2 में x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, फिर माइनस की वजह से इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और फिर √2 में x से गुणा होगा तो √2x है, फिर +√2। तो अब हमारा ये पूरा बहुपद हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, चूँकि शून्यक के लिए शून्य के लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x + 1 को बराबर कर देंगे 0 के, और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो -1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, जब -1 आ जाएगा तो x बराबर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो p -1 बराबर, अब इस समीकरण में नहीं हमको पुट करना है, अब इस नीचे वाले समीकरण में हमको पुट करना है, क्योंकि इसको हल करके हमने नीचे वाला ये समीकरण ऐसे लिया है। तो यहाँ पर -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 × -1 -√2 × -1 + √2। विषम संख्या है तो चिन्ह रहेगा तो -1 हो जाएगा, सम संख्या है तो चिन्ह हट जाएगा, तो फिर माइनस का माइनस उतर जाएगा, 1 है तो 1 इसको उतार देंगे, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस, और √2 में 1 से गुणा हो तो √2, और यहाँ पे +√2। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, क्योंकि जोड़ रहे हैं हम लोग, गुणा नहीं कर रहे हैं। अब एक कितना हो जाएगा, 2 + 2, यहाँ पर √2 + √2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि 1 का चिन्ह माइनस, 1 का चिन्ह क्या है, प्लस है। अब उसके बाद देखिए √2 + √2 है, तो 1√2 कितना होता है, 2, यहाँ पर 2√2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2√2। तो एक लाइन हम नीचे क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे नीचे में लिखेंगे x+1 बहुपद इतना का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2√2 आया है। अगर यहाँ पर 0 आता तो हम कहते हैं गुणनखंड है, यहाँ पे 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।